जय हिंद दोस्तों। चलिए इस तो बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10, यानी कि 2 डिजिट संख्याओं का जो सम है वो 10 है। द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि एक नंबर है, उस नंबर को अगर रिवर्स करें और दोनों का डिफरेंस करें तो रिवर्स की हुई संख्या ओरिजिनल नंबर से 18 कम है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि वो नंबर क्या है। तो हम इसको एक्स और वाई के मेथड से भी करेंगे और एक हम इसे ऑप्शन की हेल्प से करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने मुझे ऑप्शन में क्लू दे रखा है। क्या दे रखा है उसने? उसने यहां मुझे दे रखा है फाइंड दी ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या ज्ञात करो। तो इसका मतलब ऑप्शन में तो मेरी मूल संख्या होगी। अब हम इसी को यूज करके अपना आंसर निकालेंगे। अगर मेरे पास मूल संख्या 81 होती तो 81 का अगर मैं उल्टा करूंगा तो मेरे पास में 18 होगा, और 18 में 18 अगर मैं जोड़ूंगा तो ये संख्या बननी चाहिए 36। वो नहीं बन रही क्योंकि कम कौन सी है, रिवर्स करने के बाद कम है। तो रिवर्स वाली में जोड़ूंगा तो मेरे पास उस संख्या के बराबर बनना चाहिए, ये बन नहीं रही, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। फिर मैंने देखा 46, ये मेरे पास में 46 है, और इसको उल्टा करूंगा तो ये मेरे पास 64 आ जाएगी। और 64 में अगर मैं 18 जोड़ूंगा तो ये 8 4 12 7 और एक 8 ये से बड़ी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। 64 को उल्टा करूंगा तो मेरे पास में 46 आएगा, और 46 में अगर मैं 18 ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना कितना आएगा आपका 8 6 14 4 5 और 1 6 64। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। क्या किया मैंने, ऑप्शन को उठाया और ऑप्शन में जो ओरिजिनल नंबर है उससे 18 कम है उसका रिवर्स, यानी कि रिवर्स करने के बाद उसमें अगर 18 जोड़ूं तो वो ओरिजिनल नंबर के बराबर होना चाहिए। तो मेरे को देखो यहाँ 46 और 64 अगर देखेंगे तो वैसे सेम आ जाएगा आंसर। बट अगर आपको ओरिजिनल नंबर निकालना है तो ओरिजिनल नंबर से वो नंबर बड़ा आ रहा है, कौन सा? जो रिवर्स करने वाला, क्योंकि 64 होगा। तो इसका मतलब 64 को उल्टा करूंगा तो 46 आएगा, और 46 क्या है, स्मॉल आ रहा है, और 18 प्लस करने पे 64 आ रहा है। यानी कि ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए इसको एक बार एक्स वाले मेथड से देख लेते हैं। मैंने देखा कि 2 डिजिट नंबर से मेरे पास में एक 10 टाइम्स नंबर जो है, यानी कि दहाई का अंक है मेरे पास y है, और इकाई का अंक मेरे पास में x है। और एग्जामिनर ने इन दोनों का जो सम दे रखा है मुझे, वो कितना दे रखा है आपका 10 दे रखा है। फिर एग्जामिनर ने क्या कहा कि 10y प्लस का x में से अगर मैं इनकी डिजिट को रिवर्स कर दूं, यानी कि 10x माइनस का y कर दूं, तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 18 आएगा। यानी कि इसमें अगर मैं 18 ऐड करूंगा इसमें तो ये बराबर हो जाएगा, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 10y प्लस का x माइनस का 10x प्लस का y इज इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये प्लस का, ये कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस का हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 18। ये चेंज होगा तो ये जब माइनस तक जाएगा तो ये माइनस का आ जाएगा, ये भी मेरे पास में क्या जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9y और ये हो जाएगा माइनस का आपका 9x इज इक्वल टू में आपका 18। तो यहाँ से y माइनस का x की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। अब ये मेरे पास की वैल्यू है माइनस वाली, प्लस वाली मेरे पास ये है। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो y प्लस का x इज इक्वल टू 10 है। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 2y बराबर में 12 हो जाएगा। तो इसे काटेंगे तो y इजकल टू में कितना हो जाएगा मेरे पास में 6 हो जाएगा। यानी y की वैल्यू तो मेरे पास 6 होगी, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू अगर मैं इसमें रखूंगा तो ये y प्लस का x इजकल टू 10 है। तो x इजकल टू में क्या होगा 10, y इधर जाएगा तो माइनस का 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 4। और 4 मेरे पास में यूनिट नंबर था और y मेरे पास 10 टाइम्स नंबर था, यानी कि वो जो नंबर आएगा वो 64 आएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।